गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं स्मिता मैम आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आपको पता है हमने पिछले 3 तासिका में क्या क्या देखा था? कौन सी मात्रा देखी थी? अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग। नहीं तो आपको अनुस्वार, नहीं तो उसको अनुनासिका को क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। और उसके बाद हमने देखा था विसर्ग। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? ये 3 मात्रा के जो भी अभ्यास है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभ्यास यानी आपको पता है ना, हमारे टेक्स्ट बुक में है, यानी प्रश्न उत्तर अथवा रिक्त स्थान भरिए अथवा चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों चलो आज हम अभ्यास देखेंगे। तो चलो बच्चों, पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता है, वो कविता आपको बोलकर बताती हूँ। उस कविता का नाम है मक्खी। क्या है कविता का नाम? मक्खी। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। गुई 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 मक्खी बोले, मेले में मैं जाऊंगी, चाट मसाला गोलगप्पे भेलपुरी खाऊंगी। चू 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 चिड़िया बोली, मैं तेरे संग आऊंगी। आलू टिकिया गोभी भजिया मकई दाना खाऊंगी। मैं बच्चे बोली, मैं तेरे संग आऊंगी। मोटर गाड़ी गुड़िया प्यारी आइस गोला खाऊंगी। तो बच्चों, आपको पसंद आई कविता? तो मैं आपको और एक बार सुनाती हूँ। गुई 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 मक्खी बोले, मेले में मैं आ जाऊंगी, चाट मसाला गोलगप्पे भेलपुरी खाऊंगी। चू 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 चिड़िया बोली, मैं तेरे संग आऊंगी। आलू टिकिया गोभी भजिया मकई दाना खाऊंगी। मैं बच्ची बोली, मैं तेरे संग आऊंगी। मोटर गाड़ी गुड़िया प्यारी आइस गोला खाऊंगी। तो बच्चों, आपको अच्छी लगी कविता ये? वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे अभ्यास यानी प्रश्न। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। तो हमें क्या करना है? एक शब्द में उत्तर देना है। मक्खी क्या बोली? मक्खी क्या बोलती है? कैसे करती है मक्खी? गुई गुई। कैसे कैसे करती है? गुई गुई। दूसरा प्रश्न, चिड़िया क्या बोलती है? मतलब चिड़िया क्या बोली? चिड़िया क्या बोली उस कविता में? चुई चुई। चिड़िया क्या बोली इस कविता में? चुई चुई। यानी मक्खी इस कविता में चिड़िया क्या बोली? चुई चुई। तो देखो, मक्खी इस कविता में चिड़िया ने क्या खाने की बात कही? मतलब बच्चों, मैंने अभी जो आपको कविता सुनाई ना, उस कविता में चिड़िया कुछ तो खाने की बात की थी ना। हाँ, क्या खाने की बात की थी वो? आलू टिकिया गोभी भजिया और मकई दाना, ये खाने की बात कही। अरे बाप रे, आपको भी मुंह में पानी आ गया। आगे देखिए, चौथा प्रश्न, बच्ची क्या खाने को बोली? मतलब मक्खी इस कविता में बाद में बच्ची भी आ गई ना, तो बच्चे क्या खाने की बात कर रही थी? आइस गोला। अरे बाप रे, हमारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया। आइस गोला आप सबका पसंदीदा है ना? वेरी गुड बच्चों, आपको समझ में आ गए ये 4 प्रश्न? चलो दूसरा प्रश्न देखेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी करो। यानी हमें क्या करना होता है? वो कविता की लाइन दी होती है और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा होता है। बच्चों, आपको दिख रहा है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको पता है ना? हाँ, तो देखो, चाट मसाला डैश डैश गप्पे, यानी मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है ना, तो मैंने रिक्त स्थान भर दिया है। तो देखो, चाट मसाला गोलगप्पे, यानी मैंने कविता की पंक्तियां पूरी की है। दूसरा देखो, चुई 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 डैश डैश बोली, यानी चुई चुई कौन करती है? चुई चुई चिड़िया करती है। तीसरा देखो, मैं तेरे डैश डैश आऊंगी, कौन कहता है? तो छोटी बच्ची कहती है ना। तो क्या कहती है छोटी बच्ची? मैं तेरे संग आऊंगी। क्या कहना है? वो क्या कहती है? मैं तेरे संग आऊंगी। तो देखो बच्चों, प्रश्न तीसरा क्या है? चित्र का नाम बोलो
और लिखो। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, चित्र है और हमें क्या करना है, उसका नाम बोलना है और उसका नाम हमें लिखना है। हमें सिर्फ पहला अक्षर ही लिखना है, दूसरा अक्षर वहाँ पे है। तो चलो बच्चों, मैं आपको पहला शब्द बताती हूँ। पहला शब्द क्या है, ई, मतलब क्या है, दांत। क्या है वो, दांत। तो हमें क्या करना है, दो को कौन सी मात्रा लगानी है, दो को चंद्र बिंदु यानी दांत। दूसरा दूसरा है पंख। क्या है दूसरा शब्द, पंख, यानी प को अनुस्वार प और वहां पे ख लिखा हुआ है, पंख। तीसरा तीसरा क्या है, आंख। तीसरा क्या है, आंख, यानी अ को चंद्र बिंदु आंख। तीसरा है शंख, सॉरी बच्चों, चौथा चौथा है शंख, यानी श को अनुस्वार शंख। उसके बाद है पांचवा रंग। पांचवा कौन सा शब्द है, रंग, यानी रो को अनुस्वार रंग। उसके बाद है, बाप रे आपको डर लग रहा है, अरे डरो मत, सिर्फ वो चित्र है। छठा वाला चित्र है सांप। कौन सा शब्द है, सांप, यानी स को चंद्रबिंदु सांप। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा। वेरी गुड। चलो दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो चलो बच्चों, प्रश्न चौथा आपको दिख रहा है ना। तो देखो प्रश्न चौथा में क्या है, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु के शब्द क्या है, सारे मिलकर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों को, इन दोनों मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करना है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दो मैंने अलग अलग करके लिखा है। हाँ, पहले इसमें चंद्र बिंदु का मात्रा है ना, और दूसरा क्या है, सॉरी बच्चों, पहले क्या है, अनुस्वार है, उसके बाद क्या है, चंद्र बिंदु। तो देखो बच्चों, अनुस्वार में कौन कौन से शब्द आते हैं। अनुस्वार में आता है मंद, कंधा, अनुस्वार, कंगन, चंपक, अंक। तो आपको समझ में आ गया अनुस्वार में कौन कौन से शब्द आते हैं। मैं आपको और एक बार बताती हूँ। अनुस्वार में आता है मंद, कंधा, अंकुर, कंगन, चंपक, अंक। समझ में आ गया। अभी देखो चंद्र बिंदु में कौन कौन से शब्द आते हैं, पाँव, पाँच, चांदी, बूंद। तो चंद्र बिंदु में कौन कौन से शब्द आते हैं, पाँव, पांच, चांदी, चंद्र बिंदु। तो समझ में आ गया बच्चों आपको क्या करना है, इसमें इस प्रश्न में क्या करना है, हमें यहाँ पे सारे मतलब अनुस्वार और चंद्र बिंदु के सारे मिलकर शब्द है, हमें देखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये दो मात्रा के शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न पांचवा, सही वर्ण पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु या विसर्ग लगाओ और शब्दों लिखो। तो देखो बच्चों, हमने पिछली 3 तासिका में हमने क्या देखा था कि अनुस्वार, चंद्र बिंदु और हमने विसर्ग देखा था ना। आपको समझ में आ गया ना, अनुस्वार किसे कहते हैं, चंद्रबिंदु किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, वो शब्द अच्छी तरह से पढ़ना है और कौन से शब्द को कौन सा मात्रा लगाया जाता है वो देखना है और लिखना है बच्चों। चलो मैं आपको पहले बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, सिर्फ बाट, बाट ना ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बांटना, यानी ब को चंद्र बिंदु आएगा। क्या आएगा, कौन सी मात्रा आएगा, चंद्र बिंदु, ब को चंद्र बिंदु, बांटना। दूसरा है नेक्स्ट, गदा, गलत है, लेकिन यहाँ पे ये शब्द गलत है ना, तो हमें मात्रा लगाना है। तो कौन सी मात्रा आएगी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ग को अनुस्वार, गंदा। दूसरा है अत, तो यहाँ पे अ का अनुस्वार, अनंत। दूसरा देखिए, क को अनुस्वार, कंस। हाँ वेरी गुड, क को अनुस्वार कंस, यानी क को अनुस्वार आएगा। आगे देखिए, प्रताप, प्रतः, तो क्या है यहाँ पे त को विसर्ग आएगा। दूसरा
अ को अनुस्वार अंगूठी, यानी अ को अनुस्वार लगाना है, अंगूठी। आगे देखिए, च को अनुस्वार चंदा, यहाँ पे क्या करना है, च का अनुस्वार लगाना है, चंदा। उसके बाद देखिए, घ को अनुस्वार घंटा, घ का अनुस्वार घंटा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, म को चंद्र बिंदु, क्या आएगा, म को चंद्र बिंदु, मुंह। आगे देखिए, अ का अनुस्वार अंजीर, यहाँ पे अ का अनुस्वार आएगा अंजीर। आगे अ का अनुस्वार अंत, क्या आएगा, अ का अनुस्वार अंत। उसके बाद है अ का अनुस्वार अंतर, अ का अनुस्वार अंतर। उसके बाद ब को चंद्र बिंदु, बॉस, क्या आएगा, ब को अनुस्वार बॉस। उसके बाद है क और ह को चंद्र बिंदु कहाँ, ह को चंद्र बिंदु आएगा, यानी कहाँ। उसके बाद क को चंद्र बिंदु का, टा, काटा। देखो बच्चों, समझ में आ गया। आप थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। नहीं, दूसरा छठा प्रश्न देखिए, अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। हमें क्या करना है, अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग, इनके क्या करने हैं, हमें दो दो शब्द लिखने हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, मैंने लिखा है। तो देखो, अनुस्वार गंगा चंदा, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु चांद आंख, और विसर्ग प्रातः अंत। समझ में आ गया बच्चों आपको? ये प्रश्न समझ में आ गया है ना? तो समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने स्वाध्याय यानी अभ्यास देखा है। उसमें हमने प्रश्न पहला देखा, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा और प्रश्न छठा। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में लिखना है। चलो बच्चों, मैं फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट हमारी अगली तासिका में नई जानकारी के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।